महानवमी किला। पुराने समय की बात है, जब भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य अपनी शांति, पूर्णता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। राजा राजकुमार सिंह, जो इस राज्य के शासक थे, अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखते थे। राज्य में कोई भी दुखी न था और चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन हर राज्य की तरह यहाँ भी एक रहस्य छिपा हुआ था, जिसका पता अब तक किसी को नहीं चला था। राजा राजकुमार सिंह के राज्य की सबसे प्राचीन इमारत थी महानवमी किला। यह किला राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था और कई सौ साल पुराना माना जाता था। इसे राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस किले के तहखाने में एक अद्वितीय खजाना छिपा था, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही पेचीदा था और किसी ने भी अब तक इसे खोजने की कोशिश नहीं की थी। कहा जाता था कि जिसने भी इस खजाने को छूने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा के दरबार में एक वृद्ध पंडित थे, जिनका नाम पंडित शिवानंद था। वह राज्य के सभी रहस्यों और पुरानी कहानियों के जानकार माने जाते थे। एक दिन राजा ने पंडित शिवानंद को बुलाया और उनसे किले के खजाने के बारे में पूछा। शिवानंद ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यह खजाना बहुत पुराना है। इसे छूने की इच्छा कई राजाओं ने की, लेकिन सबको मृत्यु ने घेर लिया। किंतु इसका रहस्य केवल उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर राज्य और प्रजा के लिए इसे खोजेंगे। राजा ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और निश्चय किया कि वह इस रहस्य को हल करेंगे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय योद्धा अर्जुन सिंह को बुलाया और कहा, अर्जुन, यह राज्य का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस खजाने को खोजने की यात्रा पर निकलो। लेकिन याद रखना, यह केवल साहस की यात्रा नहीं, बल्कि संयम और बलिदान की यात्रा है। अर्जुन सिंह अपने राजा के प्रति वफादार और साहसी योद्धा थे। उन्होंने राजा के आदेश को स्वीकार किया और अगले ही दिन महानवी किले की ओर प्रस्थान किया। किला दूर से ही भव्य और डरावना दिखाई देता था। अर्जुन ने किले के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपनी तलवार को सलामी दी और अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर का वातावरण एकदम ठंडा और वीरान था। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम रखा, चारों ओर से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। यह आवाजें उसे तहखाने की ओर बुला रही थी। अर्जुन सिंह को डर महसूस तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को याद किया और आगे बढ़ते गए। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने शिवानंद द्वारा बताई हुई पुरानी किताब को निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो अपने स्वार्थ को त्यागेगा, वही इस दरवाजे को पार करेगा। अर्जुन ने अपनी तलवार और कवच वहीं छोड़ दिए, यह दिखाते हुए कि वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही अर्जुन ने यह बलिदान किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाने के अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन अर्जुन का दिल अब डर से परे था। उन्होंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और देखा कि वहाँ एक विशाल सोने का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर अनगिनत बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं थीं, लेकिन अर्जुन का ध्यान उस खजाने पर नहीं था। उनके सामने एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, राज्य का असली खजाना यहाँ नहीं, बल्कि प्रजा के हृदय में है। यह देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि इस खजाने का महत्व भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और त्याग से है। उन्होंने उस ग्रंथ को उठाया और किले से बाहर आ गए। जब वह वापस राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने खजाना प्राप्त किया? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, असली खजाना हमारे राज्य की प्रजा का सुख और शांति है। यह ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। राजा राजकुमार सिंह ने अर्जुन को इस उत्तर को सुनकर गर्व से उनकी पीठ थपथपाई और राज्य में घोषणा कर दी कि इस रहस्य का हल हो चुका है। राजा ने उस ग्रंथ को राज्य के पंडितों को सौंप दिया, ताकि वे राज्य की भलाई के लिए उसका अध्ययन कर सकें। महानावी किला फिर से वीरान हो गया, लेकिन अब राज्य के लोग जानते थे कि असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, त्याग और सेवा में है। इस रहस्यमयी कहानी ने राज्य को एक नई दिशा दी और राजा राजकुमार सिंह के शासनकाल को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। यही थी यह रहस्यमयी कहानी जो सदियों से छिपी हुई थी,
लेकिन जिसने एक राज्य को सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग दिखाया। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।